Good morning, students. In the last lectures, we are discussing the rural development of India. So, in this one, we are watching the rural development is totally depend on three sectors. First one is agriculture sectors, second one is industrial sectors, and third one is tertiary sectors. So, in agriculture sectors, we heard that agriculture sectors means what? Agriculture sectors means what? Where the small, marginal and large farmers are available. Also in agriculture sectors there are different kind of services are doing on. First one, mining, fishing, animal husbandry, dairy farming. Okay, these all allied activities we are doing in the agriculture sectors: plantations, forestry, fisheries, horticultures. These all are agriculture sectors. Second one is industrial sectors. In this one we are watching, in industry so many raw materials are processing and finally making or manufacturing the goods. That is called industrial sectors. The industry are divided into three parts: small scale industry, cottage industry and other rural industries. Okay, next one, service sectors we are watching. In this one there are too many goods and services are going on, just like computer service, restaurant, tourism, wholesale and retailer marketing, transportations, operators, professionals and technicians are working in the service sectors, especially in rural areas. अभी रूरल डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है? रूरल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस, गांव में डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है? ओके, सो रूरल डेवलपमेंट इंडिया में होना बहुत इम्पोर्टेंट है. रूरल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एंड बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलके स्ट्रेटजीज बना रही है, जिसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी और कंट्री की डेवलपमेंट भी होना पॉसिबल है. ओके, सो रूरल डेवलपमेंट इंडिया में कैसी होगी या इम्पोर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस. क्यों रूरल डेवलपमेंट होनी चाहिए? क्यों गाँवों की डेवलपमेंट होनी चाहिए? क्यों गांव सुधरने चाहिए? क्यों गांव का विकास होना चाहिए? ये यहाँ पे दिया है. पहला, या रूरल डेवलपमेंट के लिए गांव में क्या क्या कर सकते हैं? पहला है रूरल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशंस. ओके, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए अगर रूरल डेवलपमेंट होगी तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, हाइजीनिटी अवेलेबल होगी. सैनिटेशन यानी टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, हाइजीन लाइफ लोगों को मिलेगी. ओके, लोगों को बीमारियां नहीं होगी, डिजीज़ नहीं होगी. लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए. लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी हॉस्पिटल्स मिलने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे उनका कम से कम पैसों में इलाज हो सके. तो इसके लिए रूरल डेवलपमेंट होना इम्पॉर्टेंट है. अगर ये सब चीज़ें उनको मिलेगी, टॉयलेट मिलेगा, अच्छी सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगी, उनको मेडिकल या डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? गांव में अच्छी होगी, रूरल डेवलप एरियाज़ में अच्छी होगी. आप यहाँ से आगे जाओगे मलंगड़ की तरफ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइबल्स या आदिवासी लोग दिखाई देंगे. अभी इनकी लाइफ या इनकी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. अगर ये गांव में रहते, छोटे छोटे गांव, यहाँ से आगे बहुत सारे गांव है, तो उनकी डेवलपमेंट होना इम्पॉर्टेंट है. उनकी डेवलपमेंट होना यानी क्या इम्पॉर्टेंट है? वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए, अच्छे टॉयलेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए. दूसरा है हाइजीन लाइफ मिलनी चाहिए. ऐसे सिर्फ टॉयलेट नहीं तो हाइजीन चीज़ें मिलनी चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी दवाइयाँ मिलनी चाहिए जिससे लोग बीमार ना पड़े. दूसरा है अच्छा पानी मिलना चाहिए वहाँ के लोगों को, सभी लोगों को. जहाँ पे ट्राइबल्स एरिया है, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे, इंडिया में तो बहुत सारे ट्राइबल्स एरिया है, तो उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, अच्छा पीने का पानी मिलना चाहिए.
तीसरी चीज़ है उनको अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते तो उनको कम से कम सस्ते से सस्ते हॉस्पिटल्स अवेलेबल होने चाहिए, तो रूरल डेवलपमेंट हो सकती है और इससे उनकी लाइफ सुधरनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरना इम्पोर्टेंट है। ओके, उनकी लाइफ अच्छी बननी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। आप सबको मालूम है एक लिटरेसी यानी पढ़ाई क्या करती है, बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस लाती है, समाज को तो सुधारती है और पैसों कमाने का भी सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है लिटरेसी, पढ़ा लिखा होना। ओके, अगर रूरल और अर्बन एरियाज़ में आपको गैप दिखाई दे रहा है, सिटीज़ में और रूरल एरियाज़ में गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये गैप का रीज़न है लिटरेसी। गांव की पढ़ाई और सिटीज़ की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। गांव का लिटरेसी रेट और सिटीज़ का लिटरेसी रेट इनमें बहुत डिफरेंस है। ओके, तो गवर्नमेंट को ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हो अवेलेबल, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देनी चाहिए ताकि ये गांव और सिटीज़ यानी रूरल या अर्बन एरियाज़ का जो गैप है वो निकलना चाहिए। ओके, मतलब जितना इफेक्टिव एजुकेशन सिटीज़ में मिलता है, अर्बन एरियाज़ में मिलता है, उतना ही इफेक्टिव एजुकेशन गांव में भी मिलना चाहिए। ओके, जितना रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ में भी होना चाहिए। इसी को रूरल डेवलपमेंट कहा जाएगा। पहला समझ में आया, अच्छी सैनिटेशन यानी टॉयलेट की फैसिलिटीज़, हाइजीन मिलना चाहिए, अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, पीने का अच्छा पानी मिलना चाहिए और अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए यानी डॉक्टर्स, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स मिलने चाहिए। दूसरा, लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए। जितना लिटरेसी यानी पढ़े लिखे लोग होंगे उतना सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा और जिससे गांव यानी रूरल और अर्बन एरियाज़ का जो गैप है वो कम हो जाएगा। इसलिए रूरल और एरियाज़ में भी अच्छी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। ओके, एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज़ गांव के बच्चों को भी मिलनी चाहिए, ट्राइबल्स एरिया या रूरल एरियाज़ के बच्चों को मिलनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। तीसरी चीज़ है कि लेडीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत सारे घरों में आज भी लेडीज़ के साथ बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन चलता है, वो कम होना चाहिए। ओके, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशली गांव में दिखाई देता है, वुमेन्स की सिचुएशन बहुत ही हार्मफुल है। वहाँ पे जेंडर डिस्पेरिटीज़ है यानी लेडीज़ जेंट्स ये जो भेदभाव होता है, डिस्पेरिटीज़ होती है, ये बहुत हार्मफुल है। मीट्स द डाइवर्स नीड ऑफ रूरल वुमेन्स एज वेल एज इनकरेज देयर पार्टिसिपेशन। गाँव की जो लेडीज़ है उनकी भी सारी ज़रूरतें कंप्लीट होनी चाहिए, उनको भी उतनी वही चीज़ें मिलनी चाहिए जो सिटीज़ की औरतों को मिलती है। ओके, उनका सोशल एरियाज़ में या सोसाइटी में भी डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। ओके, आज भी गाँव में 10 के बाद 7 के बाद औरतों को गाँव के घर से बाहर घूमने का चांस नहीं है, तो कब डेवलपमेंट होगा? उसके लिए वुमेन्स का बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप लोगों को भी गांव का एरिया क्यों पसंद नहीं आता है? क्योंकि गांव में औरतों को अलग ट्रीटमेंट होता है, उनकी नीड्स वहाँ पे कंप्लीट ही नहीं होती है। ओके, तो गांव में ऐसा कहा गया है कि अगर रूरल डेवलपमेंट करना है, गांव को डेवलपमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूरल एरियाज़ में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब गांव में भी लेडीज़ का हर चीज़ में पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो। राजनीति में आने देना चाहिए, सरपंच बनाना चाहिए, डॉक्टर बनाना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, पढ़ी लिखी सारी चीज़ों पे उनको पोस्टिंग करना चाहिए। वहाँ पे डिस्पेरिटीज़ नहीं करनी चाहिए कि मर्द चाहिए औरत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चलेगा, लेकिन स्पेशली औरतों को पावर देनी चाहिए। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अभी गांव में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? तो गांव में लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं मानता है। ओके, हर एक जन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हिसाब से डाइवर्ट या चेंज करने की कोशिश करता है और इसमें सबसे ज़्यादा
नुकसान सोशली बैकवर्ड लोगों का है, जो गांव में बहुत गरीब लोग हैं, ट्राइबल्स है, पुअर पीपल है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, इनको इसका बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत ही नीचे जात वाले लोग कहा जाता है जिनको, ट्राइबल्स है, आदिवासी लोग हैं, या बहुत जो पुअर पर्सन्स है जिनके पास लैंड नहीं है, उनको इसका बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो रूरल डेवलपमेंट करनी है तो जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, मतलब जिनके पास लैंड नहीं है, जो ट्राइबल्स है, टेनेंट है, जो सोशली बैकवर्ड है, जो निचले डेवलप जात नहीं कह सकते हम लोग, जो अब तक उभर के नहीं आए, जो बहुत डेवलप नहीं हुए, उनके राइट्स को संभालना इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान से काम करना पड़ेगा, यानी जजेस होने चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स लोगों को सबका सुनना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स। नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स। अभी लैंड रिफॉर्म्स, गांव में या रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट करना है तो लैंड रिफॉर्म्स यानी लैंड के जो ज़मीन के जो कानून है वो सबको मानने चाहिए। जिन जिन लोगों ने लैंड होल्डिंग करके रखा है, यानी जमा करके रखा है या अपने पास कब्जे में रखा है, ऐसे ज़मींदारों को अपनी वो लैंड सभी फार्मर्स को दे देनी चाहिए। लैंड के रेंट कितने होने चाहिए इसका भी रेगुलेशंस होना चाहिए। अगर कोई लैंड का रेंट रह रहा है तो वो रेंट कितना होना चाहिए ये भी फिक्स होना चाहिए। प्रोटेक्शंस ऑफ टेनेंसी राइट, जो ट्राइबल्स लोग हैं उनकी लैंड को भी रूरल या अर्बन एरिया जितना रेट मिलना चाहिए, उनके भी राइट्स संभालने चाहिए। उनको उनकी लैंड पे जो फसल लेनी है वो लेने देना चाहिए, उनको भी पैसा सेम देना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। जिनके पास ज़्यादा लैंड है ऐसे ज़मींदारों को अपने लैंड स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को दे देनी चाहिए। लैंड के ऊपर जो रेंट लिया जाता है वो रेंट फिक्स होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो ज़मीन है उनके ऊपर कोई भी लोग खुद का राइट्स दिखाना नहीं चाहिए। ओके, मीन्स इनडायरेक्टली आदिवासी या ट्राइबल्स लोगों का, ट्रेनेंट लोगों का एक्सप्लॉटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट। गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इरिगेशंस यानी उनके खेतों को पानी मिलना चाहिए। 3 चीज़ें ही करना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, ज़्यादा बिजली मिलनी चाहिए, रोड कनेक्ट होनी चाहिए ताकि वो लोग ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, कम्युनिकेशंस कर सके, एंड इरिगेशंस यानी उनको पीने का अच्छा पानी मिलना चाहिए, उनके खेतों के लिए भी पानी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी क्रेडिट। फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए, अच्छी फार्मिंग करने के लिए फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए, अच्छा पैसा अवेलेबल होना चाहिए। ओके, मतलब रूरल बैंक अवेलेबल होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए। ये सब लोग फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देना चाहिए, यानी फार्मर्स को कर्जा देने के लिए वो रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट है इरेडिकेशंस ऑफ पॉवर्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कंट्री में रूरल डेवलपमेंट करना है, गाँव को डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ के लोगों को का इनकम बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज द इनकम। उनका इनकम बढ़ाना पड़ेगा और उनकी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। उनको भी अमीर बनने का चांस देना पड़ेगा, उनको भी अर्बन एरियाज़ की तरह सब चीज़ें, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यानी टीवी, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, अच्छे घर, हाउस, देन सैनिटेशन फैसिलिटीज़, देन वाटर। ओके, तो जो जो चीज़ें एक आदमी को जीने, अच्छा लाइफ जीने के लिए लगती है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए सारी चीज़ें देनी चाहिए। इसका मतलब गाँव से गरीबी निकालनी चाहिए, इरेडिकेशन यानी थ्रू आउट करना, निकालना, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। आगे का लेक्चर, आगे का पूरा आप तक जितना हुआ है उतना पढ़ो। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कभी भी पूछो। ओके, बहुत सारे बच्चे डाउट नहीं पूछते, इसका मतलब उनको कुछ डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चे जब DCS का लेक्चर लेंगे तभी डाउट पूछेंगे। ओके, तो उस DCS के 1 घंटे के लेक्चर्स में हम लोग कितने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स है।
तो आप सब लोग जितना हो सके केयरफुली रीड करो, अच्छी तरह से पढ़ो। कुछ डाउट है तो हमें कॉल करके पूछो। ओके, you just communicate with us as soon as possible. Okay, because it is very important, because if you are not reading carefully in the 12th standard, you are to facing so many problems. Okay, so just read it very carefully, don't be ignore the studies. Okay, whatever the government decided, whatever the college level decided, whatever the your examinations decided, that is too far, but just read it very carefully. Okay, first of all you have to read very carefully.